नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं के विकास, रोजगार और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निवीर योजना को लेकर के प्रदेश भर में युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है। नायब सरकार की इस सार्थक पहल से युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा के साथ साथ अनुशासन, आधुनिक कौशल और एक सुरक्षित एवं बेहतर भविष्य गढ़ने का एक बेहतरीन अवसर मिल रहा है। हरियाणा में युवाओं को रोजगार और राष्ट्र सेवा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना को लेकर के नायब सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अग्निवीर योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा के साथ साथ अनुशासन, कौशल और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नायब सरकार युवाओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने और भर्ती प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान कर रही है। अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है, क्योंकि जो हमारे अग्निवीर थे, अगर वो शहीद हो जाते थे तो अब उनको भी उनके बराबर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। 2022 में केंद्र सरकार ने 3 सेवाओं, सेना के नौसेना और वायुसेना और हमारी ये थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। अग्निवीरों का पहला बैच अगस्त 2023 में सशस्त्र बलों में शामिल हुआ था। 2022-23 और 23-24 में हरियाणा के सभी जिलों में कुल 5120 अग्निवीर भर्ती हुए थे। 2024-25 के दौरान लगभग 2000 अग्निवीरों की हरियाणा से वो भर्ती हुई थी और अब उनके लिए जो निर्णय कैबिनेट ने किया है, ये भी किया है कि पहले ये अलग अलग उसके अंदर कैटेगरीज में रखा गया था कि पुलिस का जो कांस्टेबल है उसमें 10% रखेंगे, माइनिंग गार्ड है उसमें अलग रखेंगे और फॉरेस्ट गार्ड है उसके अंदर कुछ परसेंटेज वहाँ दी गई थी। परंतु अब मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय किया कि कांस्टेबल में उनको 20%, 10 की बजाय 20% वो उसके अंदर किया गया है। हरियाणा वीरों की भूमि है और यहाँ का हर युवा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। लिहाजा प्रदेश सरकार की मांग भी यही है कि प्रदेश का कोई भी होनहार युवा किसी भी प्रकार की जानकारी या सुविधा के अभाव में पीछे न छूटे। अग्निवीर योजना केवल एक भर्ती प्रक्रिया नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण और स्वावलंबन का एक बड़ा माध्यम है। इतना ही नहीं, नायब सरकार अग्निवीरों को सेवा मुक्त होने के बाद सरकारी नौकरियां और स्वरोजगार में प्राथमिकता देने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। जैसे कोई गरीब घर का है जिसके पास नहीं है, वो यहाँ पे अगर अग्निवीर में लग जाता है 17 साल की उम्र में, वहाँ पे शायद उनको डिग्री भी शायद मिलती है। मैंने सुना जहाँ तक है, आगे जाके वो जब रिटायर होंगे तो सरकार उनको एक रोजगार दे रही है, तो उस गरीब घर के घर में सर उनको एक नौकरी मिल रही है सरकारी। और क्या चाहिए। अग्निवीर योजना एक बेहतरीन वो है जी सरकार की नीति या नियम जो भी कह सकते हैं। इससे पहली बात तो बच्चों को जल्दी रोजगार मिल रहा है और उसके बाद आरक्षण हो गया जी। जो अग्निवीर रिटायर होंगे, जैसे कि बता रहे हैं कि भाई 75% वापस आएंगे और 25% रखे जाएंगे, तो उन्हें हरियाणा सरकार नौकरी देगी। नायब सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के चलते प्रदेश के दूर दराज के ग्रामीण इलाके तक अग्निवीर योजना की सही और सटीक जानकारी पहुंच रही है। नायब सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन जागरूक अभियानों से ग्रामीण युवाओं का मार्गदर्शन हो रहा है। पहले भर्ती प्रक्रिया और सेवा अवधि के बाद के अवसरों को लेकर कुछ असमंजस था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। देश सेवा का जज्बा और एक उज्जवल भविष्य दोनों ही इस योजनाओं से संभव हो रहे हैं।